दोस्तों, मेरी हरी भरी बगिया फूलों से लदी हुई छोटे से टेरेस गार्डन पर मेरे सिटी गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस समय फ्लावर का अच्छा टाइम है। सभी प्लांट अच्छी वृद्धि करने के बाद फुल फ्लावरिंग पर हैं और अच्छा लगता है जब आप इनके बीच में होते हो तो एक मन को सुकून और शांति सी मिलती है। थोड़ी सी मेहनत करें, कुछ प्लांट लगाएं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। और इसी शुभकामना के साथ मैं आज एक छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों, करीब करीब सभी प्लांट्स पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और आपने गुड़ाई वगैरह खाद वगैरह देने के बाद प्लांट में थोड़ा सा क्या है, इस समय पत्तियां पीली पड़ के झड़ रही हैं। घबराएं नहीं, ये नेचुरल प्रक्रिया है। पत्ते झड़ते हैं खाद वगैरह डालने से बाद भी, और पहले झड़ रहे थे बरसात के बाद, अब एक बार पुनः फिर पत्ते झड़ रहे हैं। तो सारे पत्ते जो अपने आप भी गिर जाते, नहीं तो आप खुद टाइम मिलता है तो आप सूखे पत्तों को हटाते रहें। दोस्तों, आप ये देखें, इस पे बहुत सारी बढ़ें। ये देसी नहीं है, नॉर्मल वाला जो एवेकस, इसका फ्लावर बहुत अच्छा आता है ऑरेंज कलर में। और ये सारा एक एक बड़ पर टहनी पर गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा। ये सारी बड़ें और एक भी बड़ी इसकी इस समय नहीं गिर रही है। पहले इसकी बड़ें गिर रही थी, अब आप देख पा रहे हैं एक भी बड़ नहीं गिर रही है। इसमें मैंने गुड़ाई वगैरह करके गोबर की खाद वगैरह थोड़ा बहुत इसमें मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह दे दिया था और अब ये फुल ब्लूमिंग पर है। सभी प्लांट अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं। और अडेनियम में क्या है, फ्लावर आते हैं और वापस से गिर जाते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कल डाला। ब्लैक रोज़ है, ब्लैक अडेनियम है, इसका प्योर काला फूल है। मैं दिखाता हूँ। तो इसके फ्लावर आने से पहले बड़ बनती थी और ये गिर रहा था, इसकी पत्तियाँ सिकुड़ रही थी। तो इसकी ऐसी नेचर है, मैं समझ रहा था इसमें कुछ रोग है। फिर मैंने भी इस पर कोशिश की तो इसकी सारी पत्तियाँ हटा दी। अब ये नया फुटाव है और पत्तियाँ हटाने के बाद इसमें मैंने कुछ 005134 इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और पोटास वगैरह, थोड़ा हल्का फंगीसाइड वगैरह दिया। तो ये 2 प्लांट है मेरे पास। अब इसमें ब्लैक फ्लावर आ गया है। तो ब्लैक फ्लावर आने के बाद बहुत ही प्यारा उसका लुक आया है। अभी एक ही फ्लावर आया है, ब्लैक फ्लावर है। ये पत्तियां हटा रखी हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों सभी सारे मेरे अडेनियम बार बार फ्लावरिंग कर रहे हैं, बड़ बन रही हैं, गिर जाते हैं, कुछ पर ख़त्म हो रहे हैं, कुछ पर नए शुरू हो रहे हैं। तो नेचर के हिसाब से हर पौधे की अपनी अलग तासीर होती है। कभी किस टाइम में कोई फ्लावर देता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो ज़्यादातर फ्लावरिंग करते रहते हैं। बड्स ज़्यादा आती हैं, बड्स गिरती नहीं हैं और अपने आप को बहुत अच्छा सर्वाइव करते हुए फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो अगर आप सभी प्लांट के साथ साथ अडेनियम ख़रीदना चाहते हैं और अभी है टाइम, 10-20 दिन, आप 10 दिन 15 दिन तक आप अडेनियम लगा सकते हो। उनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो, नई सीड से भी उगा सकते हो। क्योंकि अभी 20-25 दिन तक इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो अभी ये काम आप कर सकते हो गार्डन में अडेनियम पर। और प्लांट पर तो कर ही रहे हैं, अडेनियम पर भी कर सकते हो। तो मेरी आज वीडियो दोस्तों, अगर आप अडेनियम आपके पास नहीं है या और कलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो वैसे आप समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे हैं जो लोग नए हैं अडेनियम से संबंधित और जो ऑनलाइन या नर्सरी से अडेनियम ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आज मैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ कि आप अडेनियम ख़रीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, जिससे आपके गार्डन में आगे अच्छे फ्लावर आएँ, लंबे टाइम तक चलें और उनकी वर्ड वगैरह भी नहीं करें। क्योंकि मैंने बोला, हर प्लांट की अपनी अलग तासीर, अलग नेचर होती है। ऐसा नहीं है कोई रोग की वजह से या कोई फर्टिलाइज़र की वजह से ही प्लांट फ्लावर बड गिराता है या उसके पत्ते ज़्यादा झड़ते हैं या फ्लावर कम आते हैं। हर प्लांट की अपनी अलग नेचर होती है। उसी कड़ी में आज मैं आपको कुछ प्लांट्स बताता हूँ। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाह रहे हैं नर्सरी से, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी आपके समझ में आएगा। और चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मैं हर तरह की वीडियो अब आगे डालता रहूँगा अडेनियम पर। तो काफ़ी हद तक मैंने इसके बारे में कुछ समझा है, वो आपकी मेरी जो नॉलेज है आप लोगों के काम आ सके, तो उसको आप देखते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आप लोगों का प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, उसके लिए मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। अगर आप साइज़ के हिसाब से हर प्लांट की नेचर, फ्लावर
कुछ रेयर वेराइटी, कुछ कॉस्टली भी आते हैं, कुछ सस्ते आते हैं। तो नॉर्मल ओवेसम होता है, आप लगा सकते हैं नॉर्मल ओवेसम, अच्छे फ्लावरिंग करता है। केयर करने की बातें अभी देखें, ये सिंगल पेटल में नॉर्मल छोटा सा ही प्लांट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब 1 डेढ़ साल 2 साल पुराना होगा ये, और फुल ब्लूमिंग कर रहा है दोस्तों। तो नॉर्मल भी आप ओवेसम ख़रीद सकते हैं, सस्ता भी आता है और अच्छा चलता भी है। इसके अलावा अगर आप ग्राफ्टिंग वाले प्लांट या कुछ सीड से उगे हुए सिंगल पेटल में भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर प्यारे प्यारे आने लग गए हैं, सिंगल कलर में, मल्टी कलर में। तो आप कोशिश करें कि सिंगल पेटल में ही ज़्यादातर प्लांट सेलेक्ट करें, क्योंकि एक तो इन पर ब्लूमिंग अच्छी होती है, फ्लावर ज़्यादा अच्छे आते हैं इनके ऊपर, और रुक रुक के फ्लावरिंग करते हैं, और इनका फूल लंबे टाइम तक चलता है। तो लंबे टाइम तक चलने का रीज़न, जैसे तेज़ गर्मी होती है तो बड़ा जो फ्लावर होता है आप देखेंगे, जैसे इस तरह के पिक फ्लो लगते सुंदर हैं, वजन होता है, ये लटक जाता है, और ये बार बार इनकी टहनियाँ जैसे इस तरह से पूरी तरह से खिल नहीं पाता है। ये बहुत ही बड़ा फ्लावर है, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है, देखें मेरे पूरे हाथ में आ रहा है, ये देखें आप। तो ये क्या है, अगर इसके ऊपर तेज़ धूप हो जाती है या बरसात की बूंदें गिर जाती हैं तो इसके फ्लावर और गिरते ज़्यादा हैं, जल्दी गिरते हैं। सुंदर हैं ये प्लांट, आप ख़रीद सकते हो, लेकिन इसमें समस्या यही रहेगी, ज़्यादा पानी हो गया, बरसात की बूंदें गिर गई, तेज़ धूप आ गई सर्दी में, तो ये खिलने से पहले इनकी बड़ गिरती हैं और फ्लावर भी नीचे लटक जाते हैं, तो इतनी इनकी सुंदरता नहीं निखर के आ पाती है। ये देखें आप, तो इस तरह से ये कई प्लांट तो फ्लावर बिना खिलने से पहले ही गिर जाते हैं। तो सिलेक्शन अपन को ऐसे करना है कि एक तो ध्यान रखना है कि जब आप जहाँ प्लांट ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें कि उस फ्लावर का मुँह ऊपर की तरफ हो, जैसे ब्लैक वाला ये ऊपर है, ये देखें आप, ये इस तरह से इसका फ्लावर ऊपर है। ये गुच्छों में फ्लावर आते हैं, कलर अलग है, ये देखें इनमें कितनी सारी वैरायटियाँ हैं। ये डबल पेटल में है, ट्रिपल पेटल में भी अच्छे फ्लावर आते हैं और डबल में भी आते हैं, सिंगल में तो अच्छे लगते ही हैं और पूरे चलते भी हैं वो। तो इस तरह से आप प्लांट का सिलेक्शन करेंगे जिसका फ्लावर है ना ऊपर की तरफ रहे ऐसे, और उसकी पंखड़ियाँ बिल्कुल नाजुक पतली हों। जैसे ये नॉर्मल ओवेसम होता है, इसके फ्लावर बहुत कम गिरते हैं, टाइम के हिसाब से सभी के गिरते हैं। ये स्वाजिकम की जो हाइब्रिड कई तरह की आजकल आइडिया आ रही हैं, तो इस तरह का भी आप ख़रीद सकते हैं। स्वाजिकम थोड़े से कॉस्टली आते हैं, अब प्योर स्वाजिकम थोड़ा और ज़्यादा महंगा आएगा, ये हाइब्रिड हैं, तो इनके भी फ्लावर बहुत जल्दी आते हैं। और ये इस तरह से जब पूरा फ्लावर ख़त्म हो जाए तो इसकी टहनी को यहाँ से काट दें, जैसे इसमें नया फुटाव आएगा और दूसरी टहनी बन जाएगी और ये दोबारा से फ्लावर शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावरिंग बंद हो गई है, नया फुटाव आ रहा है। हर फ्लावर की अपनी अलग सुंदरता होगी, अलग कलर होगा, इसका कुछ अलग पैटर्न है इस फ्लावर का। इसमें वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन है, ये डार्क है, इसमें ये लाइट है, और ये पिंक और इसकी शेप अलग है, ये भी ऊपर की तरफ है, इसका कुछ अलग कलर है, देखने से बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन है, रंग भी बदलते हैं। ये येलो का है, येलो और इसमें अंदर रेड नेल पॉलिश जैसी एक लेयर है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसने बहुत सारी फ्लावरिंग करी, मैंने इसको रिपोर्ट किया है, थोड़ा शौक मुझे गया है, तो पत्तियाँ इसकी झड़ गई हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई। अब इसकी मैं ग्राफ्ट करूँगा क्योंकि इसकी बूसी भी हो जाएगा, और ये क्योंकि फ्लावरिंग ख़त्म होंगे इसमें, इसलिए मैं इससे ग्राफ्ट लूँगा। तो दोस्तों आप ये देखें, ये कितना प्यारा फ्लावर है। तो आप इस तरह से फ्लावर, ऐसे ये प्लांट दिखाया मैंने आपको, ये मुरझाया हुआ छोटा फूल है जो रिपोर्ट किया है इसको मैंने, तो ये सारी बड़े इसकी गिर जाती हैं इस तरह से, क्योंकि इनमें सीड बहुत कम बन पाते हैं, संभावना ना के बराबर होती है। तो ये सारे ऊपर से हटा दें, जिसे यहाँ से फुटाव ले रहा है, ये देखें, तो इनको हटा दोगे आप, और इनके ऊपर जहाँ से हटाओ एलोवेरा लगा दें आप। एलोवेरा से फुटाव भी जल्दी आता है, इन्फेक्शन भी नहीं लगता है। आप फंगीसाइड नहीं भी यूज़ करोगे। अब ये वाला है देखें, यहाँ से इसमें कलियाँ बन रही हैं, ये सारी हटा दोगे तो पौधा नई सूट निकालने में ताकत लगाता है। तो इस तरह से आप प्लांट को जितने भी, जैसे ये देखें आप, इसके फ्लावर बड़ा आएगा फ्लावर, लेकिन ये क्या है, तेज़ धूप, पानी की बूंदें पड़ गई इस पर, ज़्यादा सर्दी आ गई तो, या फिर आपके फर्टिलाइज़र में थोड़ी सी कमी रह गई, तो ये फूल खिलने से पहले ही लटक जाते हैं। तो इस तरह के फ्लावर प्लांट से बचें आप। और जो इस तरह से ऊपर मुँह करता हुआ, क्योंकि प्यारे प्यारे ये सिंगल डबल ट्रिपल लेयर वाले हैं, ये खरीद सकते हैं आप। सिंगल लेयर की तो बात ही अलग है, इनमें बहुत बहुत सुंदर, एक से एक बढ़िया, और ज़्यादा बार बार ये फ्लावरिंग करते हैं। ये नॉर्मल
पिंक कलर है, ये रोजी वैरायटी का है। तो ये देखेंगे कि ये बड है इसकी, जैसे ये फ्लावर खिल गया, क्योंकि अभी इस समय कोई इन पर पानी वगैरह भी नहीं पड़ा, मौसम ठीक है, तो ये खिल गया। बाय द वे इस पर बूंदें पड़ जाएँ पानी की या तेज़ धूप आ जाए तो ये खिलने से पहले ही मर जाएगा। तो इस तरह के जो फ्लावर हैं और इस तरह जो फ्लावर सूख जाते हैं उनको हटा दें, और जब पूरा फ्लावर का गुच्छा ख़त्म हो जाए तो इस टहनी को आप यहाँ से इसको हटा दें और इस पर एलोवेरा जेल लगा दें, जिससे यहाँ से नया, जैसे ये नया फुटाव आया है तो दूसरा फ्लावर फुटाव आने के बाद अभी आने वाली सर्दियों से पहले, जब पूरी सर्दियाँ आएंगी, जब इनका डोमेसी पीरियड आता है उससे पहले एक बार और फ्लावरिंग करेगा। तो ये मैंने जैसे बताया कि ये इस पर फ्लावर नहीं आते थे ब्लैक वाले पे, अब ये क्या महरूम का कलर लेगा। फर्स्ट में जब खिला प्योर ब्लैक था, महरूम का रूप ले लिया। अब इसकी बड़ बन रही हैं ये सारी, और शायद लग रहा है कि ये बड़ अब नहीं गिरेंगी। ये मैंने दो कलर में सेम खुद ही ग्राफ्ट किया था। ये देखें, ये दूसरा फ्लावर है और ये दूसरा है ब्लैक वाला। तो हर प्लांट की अपनी अलग नेचर होती है। तो ग्राफ्टिंग में भी मैंने वीडियो डाल रखी है कि आप किस तरह से सिलेक्शन करें। एक तो सिंगल पेटल है तो सिंगल पेटल के ही डिफरेंट कलर के जो कॉम्बिनेशन उनको अच्छा लगे इस तरह से करें, और उनका फ्लावरिंग टाइम भी सेम होता है, तो जैसे एक साथ फ्लावर खिलते हैं अच्छा लगता है। इसमें भी बड़ बनना शुरू हो गई। दूसरा फ्लावर है ये मेरे हिसाब से पिंक है, ज़्यादा श्योर नहीं हूँ मैं। अब मैं इन पर कोडिंग करना शुरू करूँगा। तो ये इस तरह से देखो, हैवी जो फ्लावरिंग होते हैं रोजी वैरायटी के, वो नीचे लटक जाते हैं और बहुत खिलने से पहले गिर जाते हैं। ये कई बार पूरा फ्लावर नहीं खिल पाता है और ऐसे मुरझा के गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई न्यूट्रिशन की वजह से है, ये नेचर होती है। अब हालांकि इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं, कुछ बड्स भी हैं, कुछ खिलने से पहले ही गिर गई। अच्छा हो रहा है, ब्लूमिंग पौधा अच्छा है, प्लांट बढ़िया है, अच्छा सुंदर फ्लावर है। लेकिन फिर भी आप ख़रीद सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश यही करें कि जो सिंगल पेटल के हैं या इस तरह से ऊपर मुँह करते हुए फ्लावर हैं, इस तरह के प्लांट ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो उनसे आप वीडियोग्राफी करके, जो बड़े प्लांट हैं उनकी मदर प्लांट कोड के हिसाब से आप ख़रीद रहे हैं तो उनकी वीडियो देख लें आप। इस तरह से सारे फ्लावर आप देखने के बाद ही प्लांट सिलेक्शन करें। तो रही प्राइस की बात, तो दोस्तों प्राइसें तो हर नर्सरी की, हर सेलर की डिफरेंट होती हैं। कुछ नए फ्लावर आते हैं वो थोड़े कॉस्टली नॉर्मल हो जाते हैं बाद में, तो आपको 100-125 रुपये, 80 रुपये से लेके या आपको हज़ारों रुपये तक के प्लांट साइज़ के हिसाब से, फ्लावर की आईडी के हिसाब से मिलते हैं। तो कुछ अकीरा वगैरह जैसे मैंने वीडियो में डाला था, वो बहुत ही प्यारे होते हैं अकीरा के फ्लावर, और वो कॉस्टली आता है। और इन सिंगल पेटल वाले कुछ अकीरा वगैरह स्वाजिकम हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि ये रुक रुक के फ्लावर देते ही रहते हैं, ज़्यादातर फ्लावर देते हैं ये, और लंबे टाइम तक चलते हैं, और इन पर नेचर का धूप, सर्दी, बरसात का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि अब ये देखिए दोस्तों, इसका फ्लावर यहाँ से खिलने के बाद ये दूसरी बड़ बन रही हैं, यहाँ से खिल के ख़त्म हो गया था। तो इसको आप इस तरह से तोड़ दें, इसको चोटी से, चुटकी से ऐसे इसको यहाँ से हटा देंगे और इस पर एलोवेरा जेल लगा देंगे, तो इन्फेक्शन नहीं लगेगा। और ये फुटाव में, वृद्धि में इसकी एलोवेरा बहुत मदद करता है। एलोवेरा बेस्ट है, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। इस तरह ये फ्लावर खिलने के बाद मुरझा रहा है, इसको हटा दें आप, और बाद में जब इसकी देखें यहाँ से दूसरा इसका फुटाव शुरू हो चुका है। तो इस तरह से आप इनकी केयर भी कर सकते हैं, और सिलेक्शन में ये आपको वीडियो बहुत मददगार होगी दोस्तों। और आने वाली वीडियो अडेनियम पर, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक वीडियो में सब कुछ समझाना अच्छा नहीं है, तो मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसकी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा, डालता रहूँगा दोस्तों। तो आप अडेनियम लगाएं, बहुत ही सुंदर प्यारा फ्लावर है। मैं भी पहले गार्डन में बहुत तरह के कॉस्टली प्लांट लगाता था, अक्सर मर जाते थे सर्दियों में, कुछ गर्मियों में। और ये एक ऐसा फ्लावर है, एक प्लांट है जो एक बार आपके गार्डन में आ जाएगा तो ये हमेशा आपका साथ देगा। बस थोड़ी सी केयर करनी है इसमें, सर्दी, बरसात, गर्मियों में तो इतना ज़्यादा नहीं है, गर्मी इसको पसंद है, पर सर्दियों में और उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा का आप ध्यान रखें। जो पूरी तरह से इसकी मिट्टी अभी गीली है, नमी है, पूरी मिट्टी सूख जाए इसमें तभी पानी दें। ऐसा भी नहीं है कि पानी नहीं देना, अभी गर्मी इतनी रह रही है दिन में, तो मैं भी इनमें डेली पानी दे रहा हूँ और एक भी प्लांट में नहीं मर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो बस इतनी थी कि आप ख़रीद रहे हैं प्लांट तो एक बार ये ध्यान रखें कि फ्लावर का वहाँ ऊपर की तरफ हो और पेटल उसके पतले हों, देखने में सुंदर लगते हैं। इस तरह से इसके सारे फ्लावर ऐसे ऊपर मुँह करते हुए हों तो वो फ्लावर में लंबे टाइम तक चलता है, बड़ भी नहीं गिरती हैं उनकी। तो इस तरह के फूलों का आप सिलेक्शन करें दोस्तों। तो इसकी आज की वीडियो में, क्योंकि टाइम का अभाव है, मुझे ड्यूटी निकलना है दोस्तों, इतना सा ही मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ। ये देखें छोटा सा प्लांट है अकीरा का, मैं जो बता रहा था आपको। ये अकीरा अगर आपको मिल जाता है तो इसको ज़रूर लगाएं, बहुत ही प्यारा है, थोड़ा कॉस्टली आता है
मैंने 4 प्लांट मंगाए, बाद में थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, ग्राफ्ट करूँगा इनकी मैं, और आगे लोगों के लिए कुछ कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ प्लांट देना शुरू करूँगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे को टाइम कम मिलता है शेयर करने के लिए, इनकी केयर के लिए। तो वीडियो देखिए आपने पूरा। अगर मेरी वीडियो से कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही है आपको तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अडेनियम के लिए, दूसरे फ्लावर्स के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो देखते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें, गार्डनिंग करते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपको दीपावली आ रही है, घर को फूलों से सजाते रहें और घर में प्रसन्नता रहें। तो बस वीडियो को एंड करता हूँ। अगली वीडियो में कोई और टॉपिक होगा दोस्तों। थैंक यू।